हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदीवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जो आगामी इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वह हमारा मेघालय राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और मसालों का बगीचा भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा होगा ऑप्शन ए। पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में हुआ था। प्रश्न संख्या 3, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह जो है दीनदयाल उपाध्याय योजना यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारा, इसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आती है। प्रश्न संख्या 4, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे सन 1973 में हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 1973 किस ऑप्शन में दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारी सन 1973 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा था? भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? तो वह थी हमारी दामोदर घाटी परियोजना। जो दामोदर घाटी परियोजना यह भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 6, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जो है हमारा लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका जो निर्वाचन होता है वह कौन करता है? तो वह जो निर्वाचन मंडल करता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, निर्वाचक मंडल। प्रश्न संख्या 8, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
ऑपरेशन फ्लड हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, दुग्ध उत्पादन। प्रश्न संख्या 9, कालीकट वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो कालीकट है वह हमारा वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो जनजातियां हैं वहाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वह हमारे भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद के नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 13, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 26 नवंबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश वह है हमारा भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, भारत। प्रश्न संख्या 15, किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल विभाजन हमारा सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कर्जन। तो हमारा 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या 22 होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात या वैक्यूम में होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वैक्यूम में होती है। प्रश्न संख्या 18, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वैज्ञानिक नाम स्कारबिक एसिड है। विटामिन बी में मुख्यतः कोबाल्ट पाया जाता है और इसका राइबोफ्लेविन वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। प्रश्न संख्या 19, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वह हमारे हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज हमारे हेनरी बेकरल ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, हेनरी बेकरल। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम यकृत या लीवर है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम मुंह से होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, किस गैस के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है? तो ओजोन परत का जो छिद्र है उसका मुख्य कारण CFC है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 23, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल की खोज किए थे वह थे हमारे न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और यह जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और आइंस्टीन E बराबर mc² दिए थे। जो आइंस्टीन है इन्होंने E बराबर mc² का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 24, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो वह हमारा पारा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पारा हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो कमरे के तापमान पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पारा। प्रश्न संख्या 25, DNA और RNA में मुख्यतः अंतर क्या है? तो DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और RNA का फुल फॉर्म हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इन जो दोनों में प्रमुख अंतर होता है वह जो मुख्य रूप से DNA में ऑक्सीजन नहीं होता है और RNA में ऑक्सीजन होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 26, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं वह जो है हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह प्रकाश में गति के परिवर्तन के कारण होता है। जो प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 28, बॉयल का नियम किससे संबंधित है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? जो बॉयल है इसका नियम किससे संबंधित है? तो जो बॉयल का नियम है वह हमारा दाब और आयतन से संबंधित है। बॉयल का नियम हमारा आयतन और दाब से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? जो हमारा प्रश्न संख्या 30 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग हमारे चैनल पर पहले से भी प्रैक्टिस सेट अपलोड है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।